जी, कल हमने पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 25 तक, स्ट्रिंग और उसके मेथड्स। आज हमारे पास नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल्स और इनके ही मेथड्स हम पढ़ रहे होंगे। आपने अक्सर वेबसाइट देखा होगा या फिर गूगल में, जब भी आप कहीं पर कोई नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आप ईमेल देते हैं या यूज़र नेम देते हैं, नीचे पासवर्ड की फील्ड में ऑटो आ रहा होता है सजेस्ट पासवर्ड, सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ऐसे ही है। तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आपके पास अक्सर वेबसाइट भी है पासवर्ड जनरेटर के नाम से। इस तरह ये एक वेबसाइट है, ठीक है जी। कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 20, आप इसको 16 कह दें। चलिए मिनिमम 16। सिर्फ नंबर्स, सॉरी, अल्फ़ाबेट सिर्फ लोअर केस और अपर केस, नंबर भी इंक्लूड करना चाहते हैं और क्या सिंबल भी इंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखें, उसने नंबर्स को जो है कुछ और कलर दे दिया है, सिंबल्स को कुछ और कलर दे दिया और स्ट्रिंग जो है वो आपका किसी और कलर में है। तो बहरहाल अच्छा, इसमें अब देखें एक छोटा सा बग है। ये जितने भी सिंबल्स हैं ये आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो सिंबल है ये अभी भी ब्लैक में ही है, ठीक है। तो ये कह लें कि इस वेबसाइट में बग है ये। एनीहो, मेमोरेबल पिन या फिर रैंडम नंबर, ठीक है, रैंडम नंबर, रैंडम स्ट्रिंग और इंक्लूडिंग सिंबल। एनीहो, राउंड अ नंबर, ठीक है जी। जब भी आप राउंड अ नंबर करते हैं, अच्छा, प्लीज़ एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या फिर आपके पास राउंड अ नंबर का मतलब होता है फॉर एग्जांपल 25.12345 या फिर 25 रुपये 12 पैसे। अब 25 रुपये अगर 12 पैसे हैं तो जब आपने बिल पे करना है तो कितने पे करेंगे? 25, ठीक है। राउंड हो जाती है ना नंबर, आपके पास 25 आ गया। अगर 25 रुपये 50 पैसे हैं तो आप कितने पे करने पड़ते हैं? अब 26 करने पड़ते हैं, ठीक है। राउंड डाउन नंबर करेंगे 26 हो जाएगा। अगर 25 रुपये 49 पैसे हैं, मीन्स के 50 पैसे से कम कम की जो वैल्यू है वो फिर नीचे की तरफ आ जाती है, और अगर 50 है या 50 से अबव है, 50 है या फिर 60 है, तो ये आपकी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये राउंड नंबर होता है। ये अक्सर बिलिंग वगैरह में, आपके ये मार्ट वगैरह में जब मल्टीपल आइटम्स आ रही होती हैं, पैसा भी इसमें आ रहा होता है, या फार्मेसीज वगैरह में, तो वो इस तरह इसको राउंड फिगर में लेकर आते हैं। लेकिन ना पाकिस्तान में पैसा तो नहीं चलता है, ठीक है, बाहर के ममालिक में चलता है, अभी भी उनके सेंट चलते हैं। तो पर अगर 50 से कम है तो वो नीचे की तरफ राउंड हो जाएगा, 50 या 50 से अबव है तो वो ऊपर की तरफ राउंड कट जाएगा। ओके जी, 50 रुपये 25 रुपये 10 पैसे, अगर आप इसको राउंड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? 25 आ जाएगी। सीलिंग किसको कहते हैं? सीलिंग नहीं सुना वर्ड कभी? सब नहीं सुना होगा जी। सीलिंग छत पे जो लगी होती है, ठीक है, इसको सील कहा जाता है। और फर्श को क्या कहा जाता है? जी अनिश भाई, फर्श को क्या कहा जाता है? फर्श को फ्लोर कहा जाता है, ठीक है। तो सील आपका ऊपर और फ्लोर आपका नीचे। अब इसको अगर आप 25 रुपये 10 पैसे को राउंड नंबर करते हैं तो ये 25 आएगा, ये राउंड फिगर हो जाएगी। 50 से कम है तो नीचे की तरफ चल जाएगा, 50 या 50 से ऊपर है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन सील अ नंबर, जब आप सील मेथड को यूज़ करेंगे तो ये हमेशा टॉप पे जाएगा, ठीक है, ये हमेशा टॉप पर गया। और अगर आप फ्लोर करते हो तो ये हमेशा नीचे की तरफ आएगा। तो ये आपका फ्लोर हो जाएगा। राउंड नंबर देखेगा नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी बनती है, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी बनती है। अगर आप 25 रुपये 90 पैसे कर दें तो राउंड करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी? 26 बन जाएगी। सील करते हैं तो क्या बनेगी? 26। फ्लोर करेंगे तो 25 आ जाएगी, ठीक है जी।
ओके, जनरेट अ रैंडम नंबर। ये आपके रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। 0 के बाद से लेकर 16 से लेकर 18 तक नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है। 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अभी 16 है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। तो 4 6 8 10 12 14 और 1 15। अब आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बहरहाल 15 से लेकर 17 या 18 तक इस तरह ये वैल्यूज़ जारी होती हैं। जब जब करेंगे तब तब वैल्यू चेंज होती जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यूज़ जो है, बहरहाल पहले हम ये राउंड, सील और ये फ्लोट देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, उस इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू होगी स्टोर किस में हो जाएगी, नंबर में। अच्छा, नंबर में हम वैल्यू तो ले रहे हैं, डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इनपुट फील्ड से आप जब भी वैल्यू लेते हैं डेटा टाइप जो है वो आपके पास स्ट्रिंग ही आती है। जी तला भाई, समझ लग रही है, पक्की बात है। चले तला ही नाम है ना। ओके, अगर तो नंबर नहीं है तो फिर क्या शो करवा दो, तो जस्टिफाई एरर प्लीज एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखें, जिस तरह अगर आप इसको पेज को रिफ्रेश करें और राउंड अ नंबर करें, आपके पास ये आ गया, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा। मैथ, मैथ की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी मैथ से फिर स्टार्ट हो रही होती हैं। मैथ डॉट राउंड पैरेंथेसिस, उसमें जो है आपने वो नंबर पास कर देना। स्ट्रिंग में पास कर दें, नंबर में पास कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है, मीन्स की डेटा टाइप कोई भी हो सकती है। मैथ डॉट राउंड से ये आपको राउंड कर देगा, जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी उसके पास लेके जाएगा। इसी को अगर आप सील कर दें तो ये आपको हमेशा टॉप पे लेके जाएगा, और अगर आप इसको फ्लोर कर दें तो ये हमेशा आपको नीचे की तरफ ही लेकर आएगा। तो ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपने क्या यूज़ करना है। जिस तरह बिलिंग वगैरह हो गई, इस तरह की चीज़ों में राउंड वैल्यू को फिगर किया जाता है, ठीक है। तो जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू आती है वो फिर पे कर दिया जाता है। कुछ सिनेरियो में हम सील यूज़ करते हैं और कुछ सिनेरियो में हम फ्लोर को यूज़ कर रहे होते हैं। जी क्लियर है ये, राउंड नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, सील आपका हमेशा टॉप पे लेके जाएगा और फ्लोर आपका हमेशा बॉटम पे लेके जाएगा। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपके पास मैथ डॉट रैंडम, इसके अंदर आपने कोई नंबर नहीं वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। मैथ डॉट रैंडम करेंगे तो ये आपका रैंडम नंबर वैल्यू जनरेट हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू जो है ना, स्टार्ट ही होता है 0 से, 0 पॉइंट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 0.00 से लेकर 0.999 तक पॉसिबल है। ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये वैल्यू भी आ सकती है और आपकी ये वैल्यू भी आ सकती है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है। अगर तो आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 6 से तो क्या वैल्यू बनेगी, 6 बनेगी। आप मैथ में बहुत वीक हैं। 6.66 बनेगी। जीरो जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो ही रहता है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैथ डॉट रैंडम, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 15 है, ये अब आपके 16, ये भी 16, ये भी 16, तो ये भी 16 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है।
पॉसिबल है कि 15 से लेकर 17 तक ये आ रहे होते हैं। ओके, अब जब जब मैथ डॉट रैंडम करेंगे हमेशा एक न्यू नंबर आएगा, ठीक है। एक दूसरे से ये मिलने के मीन्स के बहुत ही रेयर चांस है, शायद मिलियंस में एक बार हो जाए कि ये वाला नंबर दोबारा आ जाए, ठीक है। बहुत रेयर चांस है लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। जिस तरह आपका ये पॉसिबल है कि 000 वैल्यू भी आ सकती है और 0.999 भी वैल्यू आ सकती है। लूडो हम सबने खेली होगी, ऐसे ही है, उसमें डाइस होता है जिसको थ्रो किया जाता है, उसके जो नंबर है कौन कौन से होते हैं, 1 to 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब देखें, थ्रो अ डाइस, आपके पास इस टाइम क्या वैल्यू आ गई, 6 है। फिर दोबारा 4 3 1 4 5 4, अब मैंने दोबारा प्रेस किया तो दोबारा 4 आ गया, 6 2 4, दोबारा 4 आ गया, 1 2 4 3 6 2 3 5, ठीक है। तो ये 1 to 6 ही आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। अब ये फंक्शन किस तरह बन रहा है, मैथ डॉट रैंडम किया आपने, आपके पास ये वैल्यू आ गई, आपने क्या करना है इसको 0.650 को जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है जी, जो भी वैल्यू आ रही है इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास वैल्यू क्या आ गई 3.9, प्लस कर देना है आपने 1, वैल्यू क्या होगी 4.9। इसको अगर आप करें फ्लोर, आपने फ्लोर करना है तो क्या वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी 4 बनेगी, ठीक है। वैल्यू नीचे की मीन्स के फ्लोटिंग पॉइंट जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, वालेकुम सलाम, वैल्यू जो है वो आपकी नीचे की तरफ आएगी 4। अब हम एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, मैं कोई छोटी वैल्यू लेकर आना चाह रहा हूँ ये वैल्यू कॉपी मल्टीप्लाई बाय 6, अब देखें 0.4 आ गया, अगर हम +1 ना करें और सिर्फ फ्लोर कर दें तो क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी, तो डाइस में कोई भी 0 वैल्यू नहीं होती है। आप +1 करेंगे 1.4, अब फ्लोर करेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये वाली वैल्यू हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6 5.92 प्लस कर देते हैं 1, अगर हम यहाँ पे राउंड कर रहे होते ना तो ये वैल्यू कहाँ पे जाती 7 हो जाती, तो 7 पॉसिबल नहीं है डाइस में, हम फ्लोर करेंगे तो ये किस पे वैल्यू आएगी 6 पे वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फ्लोर यूज हो रहा है, इस तरीके से समझ लगी है। तो इस तरीके से ये आपका फंक्शन बन रहा है। तो ये देखें, लेट रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम, आपकी ये वैल्यू स्टोर किस में हो गई है रैंडम नंबर में। अब रैंडम नंबर को ही हम किसके बराबर कर रहे हैं, रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 6 से, कि जो भी नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाए 6 से और उसमें प्लस क्या कर दें 1 कर दें। इसके बाद जो भी वैल्यू होगी हम क्या कह रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर रैंडम नंबर को कर दो। तो अगर ये आपकी वैल्यू बनती है 1 पॉइंट जो भी, तो ये आपकी क्या वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। अगर ये आपकी वैल्यू ये बन जाती है तो अब क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। ओके, मैथ डॉट फ्लोर होने के बाद वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी डाइस में, तो आपने लेट HTML कह दिया टेक्स्ट प्राइमरी थीम MB-0, MB-0 का क्या मतलब है मार्जिन बॉटम 0, उसमें दरमियान में हमने वैल्यू रख दी डाइस की, ये हमने H1 बनाया था। उसके बाद स्पैन में जनरेटिंग अ रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 6 और हमने इसको शो आउटपुट में HTML में दिखा दिया। रैंडम स्ट्रिंग, अगर आप रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं
जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये देखें, ओके जी, 1 मिनट। लेंथ लेंथ लेंथ, लेंथ हमने कितने रख दी है, 8। तो यहाँ पे भी आप अब देखें जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो आपके पास ये 8 डिजिट्स का, ये 8 जिसकी लेंथ है वो आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कहते हैं 16, ठीक है, तो ये आपके पास 16 का आ रहा है। अगर आप इसको 32 कह दें तो ये आपके पास 32 लेंथ का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से भी ले सकते हैं सिंपल। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सिंपल इनपुट वैल्यू से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी स्टोर किस में हो जाएगी, फिर लेंथ में स्टोर हो जाएगी। बराबर। अब देखें रैंडम स्ट्रिंग, इस टाइम क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ब्लैंक है बिल्कुल। अपर केस अल्फ़ाबेट्स, आपने सारे अपर केस अल्फ़ाबेट्स ले लिए। टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, ओके जी। इसमें y का जो इंडेक्स है वो क्या है, 24। टोटल कितने हैं, 26 है। लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा, 25। सेकंड लास्ट क्या बनेगा, 24 बनेगा। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, ये आपका 25 हुआ और ये आपका 24 बना। लोअर केस अल्फ़ाबेट्स ये कितने होते हैं, ये भी 26 ही होते हैं। अच्छा, इस राज में कितने होते हैं, 26 होते हैं। आपने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अपर केस अल्फ़ाबेट्स और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, तो इन दोनों की लेंथ कितनी हो जाएगी, कितनी, 52। लास्ट का इंडेक्स क्या बनेगा, 51 बनेगा। ठीक है, लास्ट का इंडेक्स जो है वो आपका 51 बन जाएगा। ओके जी, 0 to 9 नंबर्स हैं। टोटल नंबर्स कितने हो गए, 10 हो गए। 26 26, 52 52 प्लस 10, 62 हो गए। ये जो है ना आपके, ये है 18। ठीक है, ये कितने हैं 18। तो ये अब टोटल कितने हो गए, 80 हो गए। ठीक है, 26 प्लस 26, 52 52 प्लस 10, 62 62 प्लस 18, आपके ये हो गए 60। पॉसिबल स्ट्रिंग जो हमने रखा है 80 हो गए ना, 80। अपर केस अल्फ़ाबेट्स प्लस लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, चले जी आसान हो जाए। ऑलराइट, पॉसिबल स्ट्रिंग आपका अपर केस अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना कि क्या चीज़ बन रही है, ये चीज़। ठीक है जी, सबसे पहले अपर केस अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद लोअर केस, उसके बाद नंबर्स और उसके बाद आपके पास ये सिंबल आ गए। ओके, टोटल जो है इसकी लेंथ कितनी है, 80 है। लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा, 17 है। फर्स्ट इंडेक्स क्या बनेगा, 0। 4, लेट आई किसके बराबर है, 0 के। आई लेस देन लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ ये वाली लेंथ 32। मीन्स के ये लूप कितनी बार चलेगी, 32 दफ़ा। ठीक है, हम इसको कर देते हैं फिलहाल सिर्फ 4 कर देते हैं। ठीक है, समझाने के लिए। अब ये लूप कितनी बार चलेगी, 4 बार। आई प्लस प्लस होगा हर बार जब तक आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती है। लेट रैंडम नंबर, मैथ डॉट रैंडम,
रैंडम स्ट्रिंग क्या कर रहा है, प्लस इक्वल। प्लस इक्वल का क्या मतलब होता है, पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू कॉन्कैटिनेट हो जाए। पॉसिबल स्ट्रिंग, आपके पास पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, ये चीज़ है डॉट चार एट, कल हमने पढ़ा था ना चार एट, करेक्टर एट। इसमें हम पास क्या करते हैं, करेक्टर एट में इंडेक्स पास करते हैं, ठीक है। मैथ डॉट क्या कर रहे हैं, फ्लोर, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ कितनी है, ये 80 है। अब मैं आपको समझाता हूँ इससे। ओके जी, जनरेट अ रैंडम नंबर, आपके पास ये वैल्यू आ गई फॉर एग्जांपल, कॉपी किया, पेस्ट। देखें रैंडम नंबर, आपके पास रैंडम नंबर आ गया, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 80 से, मल्टीप्लाई बाय 80, वैल्यू क्या आ गई 69.78। जब आप इसको मैथ डॉट फ्लोर करेंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगी, 69 रह जाएगी। पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट चार एट 69, ठीक है। इंडेक्स 69 में जो भी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बनेगी, आपका यहाँ तक हो गया 25, यहाँ तक हो गया आपका 51, यहाँ तक आपका क्या हो गया 61, 61 हुआ ना, 10 है, 51 के बाद 61, ओके। 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके पास ये वाला करेक्टर उठ के आ जाएगा, ठीक है जी। ये करेक्टर उठ के आया और स्टोर किस में हो गया, रैंडम स्ट्रिंग। आपने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही होंगी। आपने दोबारा से रैंडम नंबर हुआ आपका, कॉपी कर लें, पेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 80, इंडेक्स 38 में जो भी वैल्यू है, इंडेक्स 38 में कौन सी वैल्यू बनती है, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका 38, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरह। उसके बाद दोबारा से कोई भी वैल्यू आपकी आई, लेट्स सपोज रैंडम नंबर आया, लेट्स सपोज आपका इंडेक्स बन गया 1, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, इंडेक्स आपका बना 51, ये आपका कॉपी हुआ और यहाँ पर आके आपका पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपके ये 4 बार लूप चल गई, रैंडम स्ट्रिंग में 1 बाय 1 करके वैल्यू स्टोर होती गई और HTML में हमने उसको शो करवा दिया। इस तरीके से रैंडम स्ट्रिंग बन रहा है या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो रहा है। जी बोलेगा शुभ जी। रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है जी। रैंडम स्ट्रिंग इस टाइम क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, ब्लैंक है, ठीक है। प्लस इक्वल का मतलब होता है कि पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू, पुरानी वैल्यू इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। न्यू वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, पॉसिबल स्ट्रिंग में से चार ऐड, करेक्टर ऐड हमने बताना है। मैथ डॉट फ्लोर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ से, जो कि इस टाइम हमारे पास 80 है। अगर हम इसको ख़त्म कर दें, हमने इसको ख़त्म कर दिया, अब आपके पास कितनी लेंथ है, 52, लेंथ 52 है, लास्ट इंडेक्स जो है वो आपका 51 बनता है, ओके। कोई भी नंबर आपके पास आया, लेट्स सपोज यही नंबर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 80 कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 52, ठीक है जी, 24.89। अब देखें इंडेक्स 24 पे जो भी वैल्यू होगी, इंडेक्स 24 पे आपकी क्या वैल्यू बन रही होगी, ये आपका 25 है और ये आपका 24 है ना, तो 24 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, पेस्ट किस में हो जाएगी, ठीक है, एम्प्टी रैंडम स्ट्रिंग में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से आपका रैंडम नंबर जनरेट होगा,
ये रैंडम नंबर आया, कॉपी, अच्छा जी, इनवैलिड इनपुट, आपके पास नंबर ना ज़्यादा हो गए हैं जो कि कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करता है। मल्टीप्लाई बाय 52, इंडेक्स आपका क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब ये आपके पास 4 की जो भी वैल्यू होगी, ये इंडेक्स 4 की वैल्यू है ई, तो ये ई उठेगा, रैंडम स्ट्रिंग में आके कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। जितनी बार आप लूप चलाएंगे 1 बाय 1 करके, उतनी ही बार वो ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये रैंडम जो स्ट्रिंग है या रैंडम पासवर्ड है या रैंडम नंबर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यही फंक्शन है, ठीक है, यही तरीका है। तरीके और भी हैं जितने भी आप इस्तेमाल करना चाहें। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है, हर किसी का अपना मेथड होता है, ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ये इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा होता है, ठीक है। बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, या इवन अगर आप गूगल भी करें तो आपको यही वाला मेथड नज़र आएगा। जी क्लियर है ये? कोई सवाल हो किसी का? एनीवन? किसी का कोई सवाल? कौन सा? जी ओके जी, शो आउटपुट। शो आउटपुट में देखें हमने क्या पास कर दिया, HTML पास किया, ये शो आउटपुट। आपने वहां से जो भी पास करना है, यहाँ पर किस नेम से आ रहा है, आउटपुट, आप बेशक इसको अपने नाम से ले लें, ठीक है जी। वहां पे लिया तो आपने यहाँ पे भी उसी नेम से ही डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये एक एज अ वेरिएबल नेम है। यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल नेम लेंगे, आगे भी जाके उस फंक्शन के अंदर आपने उस वही वेरिएबल नेम को यूज़ करना है। डॉक्यूमेंट में से गेट क्या किया हमने, एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, आउटपुट। उसमें हम क्या कह रहे हैं, एज अ इनर HTML क्या पास कर रहे हैं, आउटपुट, मीन्स का वो हम शो करवा रहे हैं। ये फंक्शन है बस। जी यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको एक्स कर दें, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो वहाँ पे तो आपने जो भी डेटा पास करना है ना, वो आप किसी भी नेम से डेटा पास कर सकते हैं, और यहाँ पर आप किसी भी नेम से ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं, आप कंफ्यूज अगर हो रहे हैं, आप यहाँ पे भी HTML लिख दें, यहाँ पे भी HTML लिख दें, ठीक है। लेकिन पैरामीटर आप लेट्स सपोज आप यहाँ पे पास कर रहे हैं शो आउटपुट, आपने ये पास कर दिया, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग पास किया। यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग जो आपने पास किया, यहाँ पर ये आपको HTML वेरिएबल में आ रहा होगा, ठीक है, और नीचे भी आप उसको अब HTML में ही यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप ABC कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको ABC यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलो ओके जी, लेट नम, फॉर एग्जांपल आपके पास नम जो वैल्यू आई है वो आई है 25.999, ठीक है। इसको बेशक 99 की जगह आप सिर्फ ये करते हैं 259। इनपुट वैल्यू फील्ड से जब भी आप वैल्यू लेंगे, वो आप बेशक नंबर लें या स्ट्रिंग लें, डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है। स्टोर किस में हो गया, नम में। कंसोल डॉट लॉग नम करेंगे तो आपको ये स्ट्रिंग में मिलेगा। टाइप ऑफ नम अगर आप करते हैं, ठीक है जी, टाइप ऑफ अगर आप नम करते हैं तो आपके पास ये स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। सेव करें, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये देखें 25.199 स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग शो करवा रहा है, अभी भी ये भी स्ट्रिंग है। इस कंसोल और इस कंसोल के दरमियान हम क्या करते हैं, नम पार्स इंट, एक ये फंक्शन है, ठीक है जी, पार्स इंट नम, हमने पास कर दिया नम ही, और ये वैल्यू स्टोर किस में हो रही है, दोबारा नम में। अब देखें सेव किया आपने तो 251.99 पहले क्या था, स्ट्रिंग, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गया, नंबर में। और देखें फ्लोटिंग पॉइंट्स जो है वो भी ख़त्म हो गए हैं, इंटीजर वैल्यू आई है बस आपके पास, और वो भी राउंड नहीं हुई है, सबसे लोएस्ट में ही आई है। ओके, अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आए, ठीक है,
तो आपने पार्स इंट की जगह पार्स फ्लोट यूज़ करना है, ठीक है। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो अब देखें आपके पास फ्लोटिंग में भी आ गया। ये था पुराना फंक्शन पार्स इंट और पार्स फ्लोट, नम इक्वल टू नंबर। अब जो है ना लेटेस्ट है ECMAScript 6 में जो है वो ये नंबर, इसको कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टर। मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम आगे इसको पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में, या फंक्शन कह लें, ऑब्जेक्ट फंक्शन जो भी। ओके, नंबर, जो भी वैल्यू आप एज इट इज पास करेंगे इसने एज इट इज आपको प्रोवाइड कर देना है। ये देखें नंबर, जी ये नाम जो है ये आपने ये पैरामीटर पास किया इसमें। जी क्लियर है इतना? पार्स इंटीजर ये आपको इंटीजर वैल्यू देगा, पार्स फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू देगा, और नंबर जो है ये आपका कंस्ट्रक्टर ये आपका एज इट इज़ जो भी वैल्यू होगी वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है आपके पास ये 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 4 वैल्यूज़। आप अगर चाहते हैं कि ये 4 की जगह 2 में कन्वर्ट हो, स्ट्रिंग है ये, स्ट्रिंग से सबसे पहले आपने कन्वर्ट किस में करना है? नंबर में। उसके बाद नम इक्वल टू, ये आपका है नम डॉट टू, नम डॉट टू फिक्स्ड कैस, जी नम डॉट टू फिक्स्ड, और यहाँ पर आपने इसको कह देना 2, ठीक है जी। सेव करें, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स, तो ये आपके पास 252.00 आ गया। अगर आपके पास ये वैल्यू 1 2 3 4 होती, सेव करें, तो अब देखें आपके पास 251.12। अगर ये 125 वैल्यू होती, ठीक है जी, 1254, अब इसने क्या करना था, नेक्स्ट वैल्यू 5 है तो इसने इस 2 की जगह इसको 3 कर देना था, ठीक है। तो वो उसको राउंड भी कर रहा है लास्ट वैल्यू को। तो बहरहाल 2 फिक्स यूज़ किया रहता है कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा आ रही हो और आपने उसको 2 में कन्वर्ट करना हो। लेकिन एक चीज़, ये 2 फिक्स जो है ना ये कभी भी स्ट्रिंग में काम नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो एक ही टाइम में क्रैश हो जाएगी, सिर्फ एक इस मेथड की वजह से। अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को सबसे पहले आप कन्वर्ट किस में करेंगे? नंबर में। नंबर के बाद आपने उसको किया 2 फिक्स्ड है। अब जब भी आपने इसको 2 फिक्स्ड किया है ना, 2 फिक्स्ड क्या करता है, ये आपको दोबारा से स्ट्रिंग में वैल्यू दे देता है। अब आपने दोबारा से इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी देखें स्ट्रिंग था, ये दोबारा से स्ट्रिंग है, ठीक है। अब सेव किया, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स है, तो लास्ट में देखें अब आपके पास क्या आ रहा है? नंबर, और साथ में ये वैल्यू भी जो है आपके पास नंबर में आ रही है। जी कोई सवाल किसी का? एनीवन? ये आप लोग के 30 चैप्टर्स हो गए हैं जो कि मेन जो थे चीज़ें जावास्क्रिप्ट की। इसके बाद जो है ना आपका सिर्फ एक टॉपिक मेन जो है वो रह गया ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डेटा टाइप्स जो हैं बेसिक जो फाउंडेशन है वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो फिर हम इंशाल्लाह रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे, और हमारा सारा मेन फोकस जो होगा वो रिएक्ट की तरफ ही होगा, ठीक है जी। कोई सवाल किसी का? एनीवन? यही कंटेंट था आज का, इसको हमने वाइंड अप कर दिया। नमाज के बाद वैसे भी टाइम कम हो जाता है, आई थिंक नेक्स्ट वीक से 7 बजे तक शायद नमाज हो जाए, तो उसके बाद फिर हमारे पास टाइम हुआ करेगा। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? और नहीं, टाइम तो यही रहेगा, स्टार्ट तो ये होगा, लेकिन ईशा के बाद हमारे पास टाइम हुआ करेगा फिर काफ़ी। जी जी